हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन और उसकी पूरी फौज को डिफीट कर दिया, उसके बाद इजिप्ट कभी भी सुपर पावर नहीं बन सका। उस टाइम को डार्क एजेस के नाम से जाना जाता है। एंड इसके बाद आने वाले वक्तों में इजिप्ट की ताकत कम होती गई और इतनी कम हो गई कि बहुत सारी अंपायर्स ने यहाँ पर हमला करके इसे फतह कर लिया, जिनमें से एक बादशाह का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट की अंपायर के बाद फाइनली एक नई सुपर पावर द ग्रेट रोमन अंपायर ने आखिर इजिप्ट को फुल ताकत के साथ फतह कर लिया और अगले 600 साल तक रोमन अंपायर ही इजिप्ट पर राज करती रही और कोई भी उनसे इजिप्ट छीन नहीं सका। लेकिन अब फाइनली 600 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था। उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमान फिरौनों की इस सिटी को हमेशा के लिए उनसे छीनने वाले थे। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। खलीफा उमर ये चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान इजिप्ट पर हमला करें, क्योंकि इजिप्ट पर हमले से कुछ ही अर्सा पहले मुसलमानों की खिलाफत पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, ताउन। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने मुसलमानों की फौज के 25,000 सोल्जर्स को शहीद कर दिया। और सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के सारे बड़े जनरल्स भी इस बीमारी से फौत हो चुके थे। जिसके बाद खलीफा उमर खुद हालात को कंट्रोल करने के लिए मदीना से मुसलमानों की आर्मी की तरफ गए। वहाँ उनकी मुलाकात मुसलमानों के नए आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जिन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु के सामने एक नया आइडिया, एक नया प्लान रखा कि अब हमें स्लो होने के बजाय फिरौनों के मुल्क इजिप्ट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज थे कि अभी अभी हमारी इतनी बड़ी फौज इस बीमारी से शहीद हो चुकी है। बिल्कुल एक छोटी सी फौज के साथ इजिप्ट को फतह करना बहुत ही मुश्किल होगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु को इस बात का भी खतरा था कि ऐसा ना हो कि मुसलमानों की फौज इजिप्ट की तरफ चली जाए और पीछे से उन पर पर्शियन अंपायर हमला कर दे। लेकिन आर्मी चीफ अमर बिन आस इन सब के बाद भी उमर रज़ियल्लाहु के सामने अपने प्लान पर मजबूती से खड़े रहे कि नहीं, हमें इजिप्ट की तरफ हर हाल में जाना चाहिए, क्योंकि अमर बिन आस इस्लाम लाने से पहले मक्का के एक बहुत बड़े रिच बिजनेसमैन थे और अपने बिजनेस की वजह से उनका बार बार इजिप्ट की तरफ आना जाना होता रहता था। तो अब उन्हें इस बात का बहुत अच्छी तरह पता था कि इजिप्ट के लोग मुसलमानों के सामने कभी भी खड़े नहीं हो सकते। आखिर उनके बार बार कहने पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने उनकी बात मान ली और उन्हें इजिप्ट पर हमले की इजाज़त दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि चलो तुम इजिप्ट की तरफ रवाना तो हो जाओ, लेकिन अगर मेरा इरादा बदल गया तो तुम्हें अपनी पूरी फौज के साथ वापस आना होगा। ये सुनकर अमर बिन आस ने अपनी पूरी फौज को रेडी होने का हुक्म दिया और सिर्फ 4,000 की फौज के साथ इजिप्ट की कैपिटल की तरफ रवाना हुए। एंड नाउ एट द सेम टाइम हजरत अमर बिन आस इजिप्ट और हजरत उमर रज़ियल्लाहु मदीना की तरफ बढ़ रहे थे और पूरे रास्ते में हजरत उमर सिर्फ इजिप्ट के बारे में ही सोचते रहे। और जैसे ही हजरत उमर मदीना पहुंचे, उन्होंने सारे बड़े साहबा की एक मीटिंग बुलाई और उनसे इजिप्ट के बारे में पूछा कि मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु और बाकी साहबा ने कि हमें इजिप्ट की तरफ जाने वाली फौज को रोक देना चाहिए। आर्मी चीफ, मिनिस्टर साहबा, इन सब की बातें सुनने के बाद आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने फैसला किया और हजरत अमर बिन आस के नाम एक लेटर भेजा, जिसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने अपने आर्मी चीफ को क्लियर ऑर्डर दिया था कि जैसे ही तुम्हें मेरा ये खत मिले, अपनी पूरी फौज लेकर वापस आ जाओ। लेकिन अगर तुम लोग पहले ही इजिप्ट के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हो तो फिर अल्लाह का नाम लो और आगे बढ़ो। जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु का ये मैसेंजर अमर बिन आस तक पहुंचा, मुसलमान पहले ही इजिप्ट के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर स्टोरी का एक दूसरा एंगल ये भी है कि जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु का मैसेंजर अमर बिन आस तक पहुंचा, मुसलमान इजिप्ट नहीं पहुंचे थे, बल्कि इजिप्ट के बॉर्डर से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर थे। लेकिन जैसे ही हजरत अमर बिन आस ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु के मैसेंजर को देखा, उन्हें अच्छी तरह समझ आ गई कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने फौरन ये लेटर खोला ही नहीं, बल्कि पहले इस मैसेंजर को बिठाया, उसे खिलाया, उसे थोड़ा आराम करने को कहा। और जैसे मुसलमानों ने इस बॉर्डर को
क्रॉस किया। आर्मी चीफ अमर बिन आस ने खलीफा के लेटर को खोला और कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना ही होगा। इसी के साथ अमर बिन आस मुसलमानों की पूरी फौज लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। ये सारे इलाके फतह करते हुए फाइनली इजिप्ट की कैपिटल के सामने जंग के लिए रेडी खड़े हो गए, जिसे आज कायरो कहा जाता है। ये कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि उस जमाने की दुनिया की सबसे पावरफुल सिटीज में से एक थी, जिस पर पिछले 600 साल से रोमन एम्पायर का राज था और कोई भी उनसे ये सिटी छीन नहीं सका था। मुसलमानों की फौज ने सीधा आकर उस सिटी के सामने अपने टेंट लगाए और जंग के लिए बिल्कुल रेडी हुए, जिसे देखकर रोमन ने भी अपनी पूरी फौज को मुसलमानों के सामने खड़ा किया, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सब शामिल थे, ताकि ये करने से मुसलमानों के दिलों में उनका खौफ बैठ जाए। लेकिन वो किसको डरा रहे थे? अमर बिन आस ने उनकी इतनी बड़ी फौज देखकर अपना एक मैसेंजर उनके पास भेजा और उसे अच्छी तरह समझाया कि तुम्हें क्या बोलना है। उस मैसेंजर ने सीधा जाकर सारे रोमन के सामने कहा कि तुम लोग जानते भी हो हम कौन हैं। हमने अभी अभी तुम्हारे बादशाह हेरक्लो को बुरी तरह हराया है, तो अब तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। ये सुनकर वहाँ पर सब हैरान हो गए। इसी के साथ हजरत अमर बिन आस ने फुल ताकत के साथ इजिप्ट के कैपिटल पर हमला कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ 4000 की फौज के साथ इजिप्ट का कैपिटल फतह करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए अगले 7 महीने तक मुसलमान इसी तरह इस सिटी के सामने अपने कैंप्स में बैठे रहे। आखिर आर्मी चीफ अमर बिन आस को भी समझ आ गई कि अब वक्त आ चुका है कि मदीना में खलीफा उमर से मदद मांगी जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु को इस बात का पहले ही पता था कि अमर बिन आस इजिप्ट को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं और उससे ज़रूर ज़्यादा फौज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने फौरन 12,000 की फौज इजिप्ट की तरफ रवाना किया और इस फौज का लीडर एक बहुत बड़े साहबी जुबैर बिन अवाम को बनाया। हजरत उमर जुबैर बिन अवाम की इतनी इज्जत किया करते थे कि उन्होंने अपनी वफात के बाद खलीफा बनने वाले 6 लोगों में से एक जुबैर बिन अवाम को भी नॉमिनेट किया था। अब ये नई फौज भी आकर अमर बिन आस के साथ इजिप्ट में मिल गई और दोनों फौजों ने मिलकर हमले का एक नया प्लान बनाया और अगले दिन रोमन फौज अपने किले से बाहर निकली और दोनों फौज एक दूसरे के आमने सामने हुई।